नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक्स में हॉरर कॉमिक्स चमगादड़ लेकर आए हैं। कहानी शुरू होती है एक तूफ़ानी रात में, जहां वर्षा अपनी बेटी का इलाज कर रही होती है। दवा ख़त्म हो जाने के बाद वो नीचे गोदाम की तरफ जाती है, जहां उसका पति अतुल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि तभी वर्षा के ऊपर कुछ चढ़ पड़ता है। वर्षा पागलों की तरह डरती है, तो अतुल बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई? वर्षा बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बेटी वहाँ बीमार है और तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो। अतुल उसको जाने को कहता है और थोड़ी देर बाद वो इंजेक्शन लेके आता है। वर्षा मना करती है उसको लगाने के लिए, लेकिन अतुल बोलता है कि इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन वर्षा के मना करने के बाद भी अतुल नहीं मानता और बेटी को इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद वर्षा चीख पड़ती है क्योंकि अतुल का काम खत्म हो जाता है। उस तूफानी रात को वर्षा को नहीं पता कि उसकी बेटी चल बसी है। वर्षा चीखती है और सीधा पहुंच जाती है इधर अतुल के पास। अतुल अपने एक्सपेरिमेंट को देख के खुश हो रहा होता है कि तभी वर्षा वहाँ आती है और चाकू उठा के अतुल के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तू ही है मेरी बेटी का कातिल, तू इन एक्सपेरिमेंटों से पागल हो गया था। इधर अतुल कुछ समझ नहीं पाता और वर्षा को बेहोश करता है और बोलता है कि मैं अपनी बेटी मिनी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वह मर चुकी है। इसके बाद अतुल जाके उसको चुपचाप गाड़ देता है और सो जाता है। इधर वर्षा चुपचाप उठती है और लैब में जाती है और लैब में अतुल के कारनामों को देख के पागल हो जाती है। चुपचाप आके वो चमगादड़ का खून अपने पति को लगाती है। इसके बाद अतुल बोलता है, ये तूने क्या कर दिया पागल? चमगादड़ का खून मेरे शरीर में लग चुका है, अभी मुझे एंटीडोट ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे प्रोफेसर दिवाकर के पास जाना होगा। लेकिन एंटीडोट तो मैंने अभी तक बनाया नहीं, मैं क्या करूँ? तभी परिवर्तन शुरू हो जाता है। प्रोफेसर समझ नहीं पाता क्या करूँ, तभी वो भागता है दिवाकर की तरफ। फ़ोन उठाता है, नहीं लगता है, सीधा जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ। विदाउट टिकट वो चढ़ जाता है ट्रेन में। टिकट कलेक्टर उससे टिकट मांगता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होता है, ना ही पर्स होता है। इतने में उसका हाथ देखता है तो वो डर जाता है। तभी अतुल को बेहोशी छाने लगती है, आंखों में अंधेरा छाने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी आके अतुल को पकड़ता है, वो बन जाता है शैतान और हमला कर देता है लोगों के ऊपर। बन चुका है वो एक चमगादड़। विकराल रूप लेके उसने कर दिया है लोगों पे हमला और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इधर एक लेडीज कंपार्टमेंट से बाहर निकल के पुलिस से मदद मांगती है। ट्रेन रुकती है और आके वो बेहोश हो जाती है। तभी उन लोग आके कंपार्टमेंट में देखते हैं मौत का सफ़र। इधर अतुल अपने घर में आ जाता है और वर्षा को समझाता है कि तेरे कारण ही मैं बन गया हूँ एक पिशाच, जो उसने निर्दोष 3 लोगों को मारा होता है। वो कहता है कि उसने मिनी की हत्या नहीं की, मिनी ऑलरेडी बीमार हो चुकी थी और वो तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये जो दवाई दी इसका असर देखो। और वो चमगादड़ बन जाता है और अपनी बीवी के ऊपर हमला कर देता है। इधर प्रोफेसर दिवाकर घर पहुंच जाता है क्योंकि मिनी उसको फ़ोन कर चुकी होती है। मिनी की लाश देख के वो कमरे की तरफ जाता है जहाँ बाथरूम के पास अतुल रो रहा होता है। अतुल बोलता है कि देखो मेरी हालत, मुझे एंटीडोट चाहिए दिवाकर, कैसे करके बुलाओ। दिवाकर बोलता है आज तक इसका एंटीडोट बना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चलो दूसरे लैब में, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वो बोलता है कि पुलिस मेरी तलाश में है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में मेरी तस्वीर आ गई है। इसके बाद वो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करके निकल पड़ते हैं। इधर चेक पोस्ट में पुलिस वाले दिवाकर को रोकते हैं। दिवाकर बाहर निकलता ही था कि तभी पुलिस वाले अतुल के ऊपर रोशनी चमकाए थे, जिसके कारण वो बन जाता है चमगादड़। इधर दिवाकर अंदर छुप चुका होता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए। फिर अतुल बोलता है कि मैं ठीक हो गया, प्रोफेसर चलो मेरे साथ। अभी इन लोग चले ही थे और लैब के पास पहुँचे ही थे कि प्रोफेसर को याद आता है कि अतुल अब नहीं बच सकता है। और वही हुआ, अतुल ने अपना शैतानी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। इधर पुलिस आ चुकी थी। तभी पुलिस देखते हैं उस विकराल चमगादड़ को दे मारते हैं गोलियों से भूनकर। गोलियों से भूनने के बाद चमगादड़ से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। पुलिस वाले भी चौंक जाते कि आखिर इसमें से इंसान की आवाज़ कैसे आई। तभी वो बन जाता है प्रोफेसर अतुल को देखते ही पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसके साथ ही ये राज भी दफन हो जाता है कि आखिरकार अतुल बना कैसे चमगादड़। तो दोस्तों, आपको ये चमगादड़ कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए, जल्दी आएगी। कहानी में बेड टाइम राज को।